इस चीज को समझो कि क्या होता है कुपोषण, क्या होता है। देखो कुपोषण क्या है, पर्याप्त मात्रा में, ठीक है, मिनरल्स की बात करें, प्रोटीन की बात करें, खनिज की। सबसे पहले तो पोषण समझे, फिर कुपोषण को समझेंगे थोड़ा सा। पोषण जो है आप लोगों ने सुना होगा कि कुपोषण का क्या है, कॉजेस क्या है, रीजन क्या है, उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है हमारी बॉडी में, क्या इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, हम मध्य प्रदेश के पर्पज से समझेंगे। जैसे मध्य प्रदेश में देखें तो सबसे कुपोषित जिला कौन सा है, श्योपुर देखते हैं, और सबसे कम कुपोषित जिला कौन सा है, भोपाल है। ठीक है, इन चीजों को देखेंगे। हम देखते हैं पोषण, देखा पोषण में हमें क्या पढ़ना पड़ता है, पोषण दो तरीके से पढ़ते हैं। अब कुपोषण पढ़ना है तो पोषण को थोड़ा सा समझते चलते हैं कि पोषण क्या होता है। हमें पता है कि जो पोषण होता है, पोषण क्या होता है, पोषण दो तरीके से देखेंगे भोजन को, दो तरीके से। एक होते हैं माइक्रो सब्सटेंस जिनको हमें अधिक मात्रा में बॉडी में चाहिए रहता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट। एक होता है माइक्रो सब्सटेंस, एक होता है मैक्रो सब्सटेंस, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इनकी हमें बॉडी में ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। एक होता है माइक्रो सब्सटेंस जैसे कि खनिज है, मिनरल्स है, विटामिन है, वाटर है, इन सब की हमें क्या होता है, कम मात्रा में हमें इनकी जरूरत पड़ती है। तो इन चीजों को भी हम क्या करेंगे, समझेंगे। तो हम आगे समझते हैं। देखो तो वही चीज है, संतुलित भोजन है, अगर हमारी बॉडी में पूरा नहीं मिलता है तब हमें क्या हो जाएगा, कुपोषित। जरूरी नहीं है कि गरीब व्यक्ति ही कुपोषित हो, ऐसा है क्या भाई, गरीब व्यक्ति को क्या, जो एक पैसे वाले होते हैं क्या वो कुपोषित नहीं होते, उनको ओबेसिटी नहीं होती है क्या, वो कुपोषित नहीं हो जाते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे कॉजेस होते हैं, उन सारी चीजों को हम समझेंगे। ठीक है, जय हिंद। जितने लोग भी आ चुके हैं, सर पेड क्लास कब से लगेगी, आकाश पटेल जी पेड क्लास स्टार्ट हो चुकी है, मान के चले। आज की क्लास बस सभी के लिए फ्री रहेगी, कुपोषण वाली बस। इसके बाद में कल से सारी की सारी क्लासेस पेड ही रहेंगी। ठीक है, पूरा का पूरा यूनिट 1 से यूनिट 10 जो एडमिशन ले चुके हैं उन्हीं के लिए क्लासेस मिलेंगी मेरी, पेपर 3 की पूरी क्लासेस। बहुत सा नॉर्मल सा चार्जेस है सभी के लिए। आप लोग देखते हैं उतनी की तो बुक्स भी नहीं आ पाती हैं। ठीक है, पर्टिकुलर यूनिट वाइज एक यूनिट की नहीं ले पाते, उससे पूरा यूनिट 10 कवर कराना है आप लोगों के लिए। विद पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगी आप सभी के लिए, उसके साथ में पीडीएफ आपको लेकिन वही ऐप में ही मिलेगी। ठीक है, और साथ में आप लोग को समझना भी है, रिलेट भी करना है, याद भी करना है, तो सारी चीजें मैं सब कुछ कराऊंगा। तो हम आगे बात करते हैं। पोषण समझ में आ गया, तो पोषण क्या होता है, पोषण को हम डीपली, क्योंकि पोषण अलग से टॉपिक है, कुपोषण समझे। देखो हमारा मेंस है, हमें जनरली चीजों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। देखा होगा, देखो बहुत सारी चीजें देखते हैं। सबसे पहले तो एक पॉवर्टी के बारे में अगर कुपोषण की बात आती है तो आप लोग क्या समझते हैं, सर गरीबी, पॉवर्टी। भाई एक गरीब व्यक्ति है, वो अपने लिए इतना कमाता है, शाम को ये बोलता है कि भाई मेरा और मेरे बच्चों का पेट भर जाए। ठीक है, इतना ही चाहता ना कि मेरा और मेरे बच्चों का पेट भर जाए, कहां से संतुलित भोजन लाएगा साहब वो। ठीक है, एक क्या होता है, तो आपका एक जो गरीबी है, गरीबी भी एक कारण होता है, सबसे बड़ा कारण होता है कुपोषण का। दूसरी चीज देखें, शिक्षा के क्षेत्र में देखते हैं। कुपोषण तो समझ में आ गया कि संतुलित आहार, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, खनिज, विटामिन, ये सब जब नहीं मिलते हैं तो कुपोषण की स्थिति आती है। बाकी तो हम गहराई में पूरी रामायण पढ़ने वाले हैं। तो हम बात करते हैं कि क्या है। हमने देखा कि गरीबी देख लिया, दूसरी चीज देखें। दूसरी चीज को मैंने बताया, शिक्षा। शिक्षा, कुछ लोग क्या होते हैं, शिक्षित नहीं है कि हमें कब क्या खाना है, कैसे खाना है, खा रहे हैं कुछ भी, बर्गर पिज्जा कुछ भी खाते जा रहे हैं, शिक्षित तो है। ठीक है, लेकिन जो शिक्षा का अभाव होता है, जिसकी वजह से भी क्या कारण होता है, वो कारण होता है कुपोषण का। ठीक है, हेल्थ पे ध्यान नहीं रख पाते। पैसा है, उसके बाद भी क्या होते, विविधता देखते, भोजन की विविधता देखेंगे। नहीं हमें दाल पसंद है, हम दाल ही दाल खाएंगे। हमें ये वाली सब्जी पसंद है, हम यही वाली सब्जी खाएंगे, हम दूसरी सब्जी नहीं खाएंगे। ऐसा रहता नहीं रहता है, तो कुछ भी खाते रहते हैं। एक भोजन की विविधता भी कारण होता है। एक रीजन एक और समझना कुपोषण के बारे में अगर हम समझे, कुपोषण एक ऐसा टॉपिक है साहब, बहुत छोटा सा टॉपिक है। जैसे वैक्सीनेशन पढ़ाया था मैंने, वैक्सीनेशन के बारे में जागरूकता बहुत अच्छे से पढ़ाई थी, सारी चीजें उसी तरीके से हमें सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। तो हम बात करते हैं, अगर मैं बात करूं कि इसी की एक बाल विवाह है, चाइल्ड मैरिज जो होता है, उसमें क्या होता है, बच्चा ना तो मेंटली प्रिपेयर हो पाता है, ना ही फिजिकली प्रिपेयर हो पाता है। एक वो भी कारण बनता है आपका, किसका, कुपोषण का कारण बनता है नहीं बनता है। दूसरी चीज देखना, मैं नहीं बोल रहा साहब, पारिवारिक स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट बोलती है। ठीक है, कुछ भी बोलती है साहब, है ना, आप लोग पढ़ना। आप लोगों ने सुना होगा कि आपका कुछ भी, इतने बच्चों की मृत्यु हो गई, जब गवर्नमेंट जो होती हमारे बोलते मध्य प्रदेश में खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है, तो बच्चे कुपोषित कहां से आ रहे, फिर रहता है, ऐसा नहीं रहता है। तो वो सारी की सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। तो हमने देख लिया, डेफिनेशन को समझ लिया कि कुपोषण की डेफिनेशन क्या होती है इसके बारे में। अब देखो, अगर हम समझे कि कुपोषण के बारे में हमें समझना है, कुपोषण कैसे हो जाते हैं। अगर आप कुपोषित हैं, प्रॉपर तरीके से डाइट नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर तरीके से आहार नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर तरीके से भोजन नहीं ले रहे हैं, तब क्या होगा, आप पढ़ाई कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे पढ़ाई भी। आपको प्रॉपर तरीके से आपकी डाइट होगी तभी आप क्या कर सकते हैं, स्टडी पे फोकस कर सकते हैं, आप प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वो है क्या चीजें, उन चीजों को समझे।
हम देखो अगर जैसे एनोरेक्सिया, आपको भूख नहीं लग रही है, ठीक है, ट्रेडिशनल बिहेवियर है आपका, ठीक है, रिड्यूस इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन, आपके जो पेट है, स्टमक है, वो भी खराब रहता है, ठीक है, तो उसके साथ में अगर हम बोले मेटाबॉलिक डैमेज, मेटाबॉलिक डैमेज की आप क्या हो रहा है, कुछ भी खा रहे हैं मोशन लग जा रहा है, मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है वो आपकी सही नहीं है, डाइजेशन नहीं हो रहा, पाचन नहीं हो रहा है आपका सही, रिडक्शन ऑफ विटामिन कंसंट्रेशन, आयरन डेफिशिएंसी, जब इन सब चीजों की बोलते हैं कि आपकी बॉडी में आयरन की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, रक्त प्रॉपर तरीके से नहीं, उतना नहीं होना चाहिए, आपकी बॉडी क्या कर सकती है, जब इन्फेक्शन का हमला होगा आपका क्या होगा, इम्यूनिटी भी अच्छी नहीं रहेगी, जब इसके बाद में क्या होता है, आपकी बॉडी क्या होगी, उसके अगेंस्ट में फाइट नहीं कर पाती है, तब क्या होता है आपके, किसकी वजह से, मालन्यूट्रिशन, ठीक है, ये सब क्या होता है, मालन्यूट्रिशन का एक कारण होता है। अगर हम बात करें, देखो एक चीज और याद रखना, जिंक और कैल्शियम, बच्चों के लिए जिंक और कैल्शियम बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। जिंक और कैल्शियम क्यों जरूरी होते हैं, आपने अगर जो तो एक जनरली बता रहा हूं मैं, जो बच्चे होते हैं, अगर आप जैसे बच्चा होता है 1 साल का बच्चा, मैंने बताया था 8 टीके उनको लग जाने चाहिए, 1 साल के अंदर कितने टीके लग जाना चाहिए, 8 टीके लग जाने चाहिए। अगर बच्चा है, बच्चे को क्या आपने प्रॉपर तरीके से कैल्शियम, जो पीडियाट्रिक होते हैं, छोटे बच्चों के डॉक्टर होते हैं, वो प्रॉपर तरीके से उनको जिंक और कैल्शियम की सलाह देते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी हड्डी मजबूत रहती है, उनका पेट मजबूत रहेगा, तो उनकी क्या होगी, ग्रोथ अच्छी रहती है, जो आने वाले, जो उनका क्या होगा, यौवन अवस्था रहती है, वो क्या रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, आने वाले सालों में बच्चे क्या होते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। आया समझ में। तो हम बात करते हैं, जो अक्टूबर 2019 में एक वैश्विक भुखमरी सूचकांक आया था भारत में, 117 देशों में से 102वें स्थान पर था हमारा भारत, लेकिन वर्ष 2018 में 103वें स्थान पर है, ठीक है, लिखा हुआ है सामने। अगर हम बात करें, देखो कुपोषण के प्रकार की बात करें, जनरली समझो, कुपोषण जो है कोई टफ टॉपिक नहीं है, जनरली हंसते हुए खेलते हुए ऐसे पूरा समझ लेंगे और लिख भी लेंगे। अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो हमें पूरा का पूरा कवर करना है कुपोषण को। तो हम बात करते हैं, जो बच्चा होता है, देखो सुना होगा, सबसे ज्यादा आप लोगों ने सुना होगा, जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तो एक क्वासियोरकर और एक मराइस्मस रोग देखा होगा। प्रोटीन की कमी से तो क्वासियोरकर होता है, मराइस्मस भी होता है, लेकिन मराइस्मस इसको हिंदी में सूखा रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूखा रोग। बच्चा सच में सूख जाता है साहब। उसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है, बच्चा बिल्कुल हड्डी आप एक एक बोन्स गिन सकते हैं, पूरा ऐसा लगता है कि इसके ना मांस तो रहते नहीं, मसल्स तो उसके अंदर रहती नहीं है। रीजन क्या होता है, पूरा चिपक जाती है बॉडी में, मसल्स चिपक जाती है, बस बोन्स दिखती है। और क्वासियोरकर में क्या होता है, पेट बाहर आ जाता है। किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से होता है। जो प्रोटीन शब्द है ना साहब, याद रखना, जब इसके साथ पढ़ रहे हैं तो आपके सारे फैक्ट होने चाहिए, हर एक तरीके से आप क्या कर सकें, ड्राफ्टिंग कर सकें, आंसर राइटिंग कर सकें, ठीक है, वो चीजें देख रहे हैं। तो हम बात करते हैं, जो प्रोटीन शब्द है, प्रोटीन शब्द सबसे पहले किसने दिया था साहब, प्रोटीन बोलते ना, हम वर्जिश करने जा रहे हैं, हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, वर्जिश से याद रख लेना क्या आ जाएगा, बर्जिलियस। किसने दिया था, जे बर्जिलियस ने प्रोटीन शब्द दिया था। इन सारे देखो छोटे से छोटे 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 जो फैक्ट होते हैं ना, उनको पढ़ के ही हम क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छी आंसर राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ड्राफ्टिंग तो हम सीख ही लेंगे, लेकिन हर एक चीज को, और देखो जो ऐसा लगता है कि हम भूल जाएंगे, उसको मैं साथ में रिलेट कर दूंगा, जो कॉन्सेप्ट की बात है उसको मैं कॉन्सेप्ट के थ्रू समझा दूंगा, ठीक है। और कॉन्सेप्ट ही समझना हमें इसमें। कुपोषण के प्रकार देखें, बच्चे का अंडरवेट रहता है, कम वजन होता है, कुपोषण में भाई नहीं ले रहा है, प्रॉपर तरीके से संतुलित भोजन नहीं है, हमने देखा दुबलापन है, ठीक है, बच्चा वेस्टिंग है, ऊंचाई लंबाई कम हो जाती है, या ठिगनापन रहेगा, स्टार्टिंग उम्र के अनुसार लंबाई कम रहती है, ठीक है। किसके है, कुपोषण के। क्या देख लिया हमने, प्रकार के, उस तरीके से देखा। अब देखो, अब सबसे पहले देखना, अभी हम कॉजेस की तरफ नहीं चल रहे, मैंने बस बता दिया था कि देखो क्या होता है, एक बाल विवाह भी कारण होता है। मैंने बताया था कि भोजन की विविधता भी एक कारण होता है। हम ये नहीं खाएंगे, आप गए मम्मी से बोला, मम्मी आज तो हमें दाल का तड़का लगा देना, मम्मी हमें सब्जी नहीं देना, बस हम अच्छे तड़का लगा देना, तीखा कर देना, मम्मी हमें इस तरीके से बना देना, आप 5 दिन से बस वही खाते जा रहे हैं, ठीक है। क्या है साहब, है ना, आप क्या होगे, आगे बीमार होंगे कि नहीं होंगे। अब बीमार आपको जो है, आप अगर शिक्षित हैं तो आप अशिक्षित जैसे व्यवहार क्यों कर रहे हैं, आपके पास पैसा है, कुपोषण मालन्यूट्रिशन की कंडीशन क्यों ला रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप क्वासियोरकर मराइस्मस वाली कंडीशन है, आप और दूसरे रोग के ग्रसित हो जाएंगे, डिसीज हो जाएंगे। अभी संक्रमित डिसीजेस बताऊंगा मैं, इन्फेक्शन पढ़ाऊंगा आप सभी को, तो बहुत गहराई में हर चीज लेके चलूंगा, ठीक है, सारी की सारी चीजें बहुत गहराई में लेकर जाऊंगा और बहुत अच्छे से कवर करवाऊंगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं जैसे कुपोषण के प्रभाव की, तो हमने पहले रीजंस बता दिए, हमने क्या रीजन बता दिए। नंबर 1 सबसे ज्यादा, सबसे जरूरी क्या होता है, पॉवर्टी, मतलब गरीबी। गरीबी, खुद का पेट नहीं भर पाता साहब, वो क्या करेगा, केला, आम, मैंगो, ये सब चीजें खा पाएगा क्या, जूस पी पाएगा क्या, बोलता सोचता साहब 2 वक्त की रोटी मिल जाए साहब, गरीब ऐसे होते। कुपोषण का एक सबसे बड़ा कारण होता है, ठीक है। दूसरा बता दी मैंने शिक्षा, शिक्षा भी इसमें क्या होता है, मेन रोल अदा करता है। तीसरी चीज बता दी मैंने बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज की बात कर दी। ना तो मेंटली ना तो फिजिकली कुछ भी क्या होता है, डेवलप नहीं हो पाता है,
होता है क्या नहीं होता है। एक भोजन की विविधता बता दिया कि भोजन की विविधता जो है हम ये भी क्या होता है, एक प्रभाव की बात कर ली हमने। और एक और देखना कृषि में निवेश, कुछ ऐसे किसान होते हैं, देखो समझो कॉन्सेप्ट को समझो, अगर आपके ब्रेन में चीजें आ गई ना अपने आप लिख दोगे आप सब चीजें सारी की सारी, अगर आपके ब्रेन में छपी, देखो लिखा तो पीडीएफ, तो ये सारी चीजें पीडीएफ प्रोवाइड भी कर दूंगा आपको मैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ में समझना जरूरी है कि सर समझा क्या रहे हैं, आपके दिमाग में जा रही है चीजें कि नहीं जा रही है। कृषि निवेश की बात करना, बहुत सारे बच्चे गांव से होंगे, उनके पापा किसान होंगे या किसानी वो भी करते होंगे, बहुत सारे बच्चों के कॉल आते हैं, बातें होती है, मिलते हैं, सब कुछ होता है, कभी कोई डिप्रेशन में जाता है, सब कॉल करते हैं, बातें करते हैं, ठीक है। हर एक तरीके से मेरा जितना प्रयास होता है मैं उस तरीके से प्रयास में आप लोगों को पूरी मदद करता हूं। तो हम बात करते हैं कि कृषि निवेश की बात क्या कर रहा हूं। कृषि निवेश क्या होता है, अगर हम बात करें कि क्या चीजें हैं, कुछ ऐसे होते हैं, क्या करते हैं, आपके पास में ना ट्रैक्टर है, खेत तो है, आप शहर से बहुत दूर रहते हैं, आपकी सबसे बड़ी चीज देखना जो सड़कें होती हैं, अगर सड़कें प्रॉपर तरीके से नहीं है, सड़कें प्रॉपर तरीके, अनाज तो आ गया आपके पास में, अब आपको शहर में ले जाने के लिए सड़कें ही अच्छी नहीं है, वो उस तरीके से सुविधाएं नहीं है, आपके पास में ट्रैक्टर नहीं है, वो साधन नहीं है, तो कृषि निवेश की जो कंडीशन है वो भी एक कारण बताऊंगा मैं कि क्या है आपका कारण, उसमें कारण कुपोषण का कारण कैसे बनेगा, एक गहराई में समझना कि हम इसको गहराई में एकदम डीपली कैसे समझ सकते हैं, अदर स्टूडेंट से हम अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं। सभी पढ़ेंगे, सब सभी लिखेंगे, लेकिन हमें कुछ हट के लिखना है, तब नंबर आएंगे, चीजों के बारे में समझेंगे। प्रभाव की बात करें, इंपैक्ट की बात करते थे, माल न्यूट्रिशन के लिए क्या इंपैक्ट पड़ते हैं बॉडी में, क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो समझना हम क्या बोल रहे हैं। बीमारी और कुपोषण एक दूसरे से जुड़े हुए, कभी कभार बीमारी कुपोषण का परिणाम होती है। देखो एक तो बीमारी डिसीज और एक कुपोषण, दो चीज समझना, क्या बोल रहा हूं मैं, डिसीज बहुत बार क्या होता है, डेफिशिएंसी, बहुत सारे ऐसे, देखो हमें पता है कि जो आपके मिनरल्स की, विटामिन की, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इनकी डेफिशिएंसी की वजह से मालन्यूट्रिशन होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, बहुत सारी बीमारियां पकड़ लेती हैं बॉडी में, उन बीमारियों की वजह से एनोरेक्सिया, एपेटाइजर, ये सब जो आपका क्या होता है, भूख लगना बंद हो जाता है, एपेटाइट नहीं होता, मतलब आपको भूख नहीं लगती, ठीक है, तब क्या होता है, आप कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। बहुत बार क्या होता है, कुपोषण की वजह से नई नई बीमारियां आती हैं, इम्यूनिटी भी पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, कुपोषण की वजह से नई नई बीमारियां आती हैं, आती नहीं आती है, आप कुपोषित हैं साहब, आपने 5 दिन से बस कुछ भी खा रहे हैं, पढ़ाई किए जा रहे हैं, बिल्कुल सर हमें तो बस एग्जाम निकालना है, पेपर 3 बैठे हुए, भाई एकदम से कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अब मैंने बोल दिया कि चलो साहब है ना जिम जाना है, एकदम से लो 20 किलो का डंबल उठा दिया, हाथ हड्डी टूट गई साहब, 1 महीना हॉस्पिटल में रहे। बोला योगा करना है, चेहरे पे चमक आ जाएगी, बैठे हैं योगा कर रहे हैं, लो 3 घंटे योगा कर रहे हैं, सर ने बोला है योगा करना, चेहरे पे चमक आएगी, ब्रेन तेज होगा, योग ध्यान करना, ठीक है साहब, चमक तो छोड़ो, योग ध्यान तो छोड़ो, पता चला कि इंटेस्टाइन आते ही खराब हो गई, ठीक है, फिर 4-5 दिन के लिए हॉस्पिटल में डले। तो एकदम से चीजें नहीं होती, हमें धीरे धीरे करके ही चीजें सीखनी पड़ती हैं, ठीक है, एकदम से चीजें नहीं, आप पॉसिबल नहीं है कि आप सोचे कि हम एकदम से सारी चीजें सीख लें, तो नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं। वही चीज बोल रहा हूं मैं, इम्यूनिटी की बात कर रहा हूं कि मैंने बीमारी बोला कि आप बीमारी की वजह से कुपोषित हो जाते हैं, भोजन आपको भूख नहीं लगती है। हम बात करते हैं जब आप कुपोषित है तो आपको क्या होगा, आप कुपोषण की वजह से बहुत सारी बीमारियां आ जाती, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक पड़ जाती है, बीटा सेल, टी सेल, बताया था वैक्सीनेशन में, बीटा सेल, ये सारी चीजें क्या होती हैं, तो आप कुपोषित है तो आपकी बॉडी क्या होती है, अगेंस्ट, बॉडी फाइट नहीं कर पाती इन्फेक्शन के अगेंस्ट में, तो आप बीमार हो जाते हैं। तो बीमारी एक कुपोषण एक दूसरे से क्या होते हैं, आपसी संबंध रखते हैं, एक ही प्रभाव पड़ता है, ठीक है। सभी लोग जुड़े हुए हैं जी, जय हिंद सभी को। सर पेट क्लास में प्रीवियस क्लास मिलेंगी क्या, हाँ गोविंद जी, जो प्रीवियस क्लास है वो सारी मिल जाएंगी पेट क्लासेस में, ठीक है, और जितना भी है यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक मैं सब कुछ कवर कराऊंगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट के थ्रू रिलेट करके जहां जैसी जरूरत होगी हम उस तरीके से देखेंगे, ठीक है, जिस तरीके से जहां भी मेंस की क्लासेस हैं तो मेंस के ढंग से पढ़ेंगे हम, ठीक है, उस तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पढ़ेंगे हम, ठीक है, सारी की सारी चीजें करेंगे। और कोई पेट क्लास में इसी तरीके से चार्जेस रखा मैंने, देखो आप लोग को बता दिया था क्या रखा है, बहुत नॉर्मल सा है ताकि आप लोग कर सके, उसमें बुक्स भी नहीं आती, इसलिए सभी के लिए था, ठीक है, कि नहीं सर है ना, आपको सभी का सब तरीके से हर एक व्यक्ति उसको ले सके। और मैं देख रहा हूँ कॉल एडमिशन जो हो रहे हैं, बहुत सारे एडमिशन हुए, ठीक है, सभी का वेलकम है, बहुत सारे एडमिशन हुए, एमपी के हर एक कोने से एडमिशन हुए, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग बहुत प्यार करते हैं मुझे, बहुत मानते हैं मुझे, ठीक है, पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छा लगता है ना, सभी का वेलकम है। हर एक जगह से देखता हूँ कि राजगढ़ से कॉल आए, कभी इंदौर से, भाई इंदौर से कॉल आते, इंदौर से बहुत सारे एडमिशन हुए, इंदौर के बच्चे जुड़ चुके हैं,
ठीक है, वो भी जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है। भोपाल से बच्चे जुड़े हुए, एमपी के हर एक कोने से, अलीराजपुर, झाबुआ, कहां कहां से बच्चों ने एडमिशन ले लिया, सारे बच्चे है ना, सभी का स्वागत है ना, सभी लोग जुड़े बहुत अच्छे से। अपन बहुत अच्छा लगता है कि नहीं सर, हमारा कुछ बच्चे ऐसे कि सर हमारा अगर मेंस में भी क्या है नहीं भी हुआ ना तो हम तैयारी बिल्कुल अभी से करके रखेंगे सर, है ना, नवंबर 12 हम प्री देंगे ना तो हमारी तैयारी तो पेपर थर्ड हमारा पहले से हो जाएगा सर, है ना, पहले से हम कवर कर लेंगे। तो जरूरी नहीं है कि आप क्या करें कि आपका जब आप मेंस देने वाले हैं तभी इसको परचेस कर सकते हैं, नहीं साहब, आप पहले से तैयार करके रखें। आपके सारे पीडीएफ आपको प्रोवाइड तो होंगे ही साथ में डेली, उसके साथ में क्या हो जाएगा, साथ में आपका पेपर थर्ड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। बाकी बस बचेंगे तो बाकी भी कवर हो जाएंगे धीरे धीरे करके। मैंने बताया कि एक साथ कुछ नहीं होता, धीरे धीरे ही होता है। तो हमारा पॉइंट समझ में आ गया, बीमारी और बीमारी के साथ में क्या समझ में आ गया, बीमारी और कुपोषण दोनों की दोनों चीजें समझ में आ गई कि एक दूसरे का आपसी संबंध होता है। ऐसा मत बोल देना भैया कि सास और बहू का, मध्य प्रदेश में सास बहू मंदिर कहां है, ग्वालियर में, बोलते ना सर ने, मैं रिलेट करा देता हूं हमेशा कि सास बहू लड़ती है ना जब गली में उतर आती है साहब, तो गली मतलब ग्वालियर, क्या बता दिया था, गली से ग्वालियर बता दिया, तो गली में ग्वालियर। तो सास बहू जैसा रिश्ता मत करना, बीमारी और कुपोषण का आपसी संबंध होता है, ठीक है, इनका तो मित्रता का व्यवहार होता है दोनों का। चले नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हम यूनाइटेड नेशंस को समझते होंगे, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस स्टैंडिंग कमेटी, हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन स्टैंडिंग कमेटी ऑन न्यूट्रिशन के मुताबिक दुनिया भर में बीमारियों के फैलाव में यदि कोई एक कारण सबसे ज्यादा जिम्मेदार है तो वो है कुपोषण। सबसे ज्यादा बीमारी क्यों साहब, आपको प्रॉपर डाइट के लिए क्यों बोला जाता है, बाहर का खाने से लिए क्यों मना किया जाता है, इसलिए किया जाता है कि आप क्या हो सके, कुपोषित ना हो सके। कुपोषित रहेंगे तो आपकी बॉडी है वो फाइट नहीं कर पाती किसके, इन्फेक्शन के अगेंस्ट में, उनके अगेंस्ट में फाइट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, आप बहुत ज्यादा चीजों से बीमार हो जाते हैं। आप प्रॉपर डाइट लो, तीनों टाइम खाना खाओ, प्रॉपर नाश्ता ले। आपको देखो एक जो न्यूट्रिशन वाला होता है वो क्या करता है, आपकी डाइट प्लान करता है, सर आपको सुबह ये वाला न्यूट्रिशन लेना है, क्योंकि देखो प्रोटीन और कैलोरी की वजह से मराइस्मस होता है। कुछ लोग बोलते हैं सर प्रोटीन की वजह से क्वासियोरकर और मराइस्मस होता है। अरे साहब प्रोटीन की वजह से तो होता है, तो प्रोटीन की वजह से क्वासियोरकर, प्रोटीन की वजह से मराइस्मस, साथ में कैलोरी की कमी भी होती है तब मराइस्मस साथ में होता है, सूखा रोग बोलते हैं जिसको, ठीक है। अभी देखते हैं, हम सारी चीजें देखेंगे। चले हम बात करते हैं नेक्स्ट चीजों के बारे में, देखते हैं। बचपन में कुपोषण होने पर बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास धीमा हो जाता है। अगर कोई बच्चा बचपन से ही क्या हो गया, कुपोषित हो गया, ठीक है, बहुत सारी बस्तियों में देखते हैं, आप जाएंगे उनको डाइट क्या होता है, एक पॉवर्टी एरिया में जाएंगे, जो पॉवर्टी एरिया होता है, गरीबी क्षेत्र होता है, आप वहां जाएंगे तो वहां देखते हैं कि क्या हाल होता है साहब, है ना, हर तरीके से देखते हैं। तो वही चीज मैं बता रहा हूं कि आप इस एरिया में जाएंगे तो बचपन से ही अगर बच्चा कुपोषित हो गया तो आपका क्या होता है, आपका क्या होता है, रिटार्ड्स, मतलब क्या होता है, अगर मैं बात करता हूं कि उनका क्या होता है, आपका माल न्यूट्रिशन इन चाइल्डहुड रिटार्ड्स टू फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड टेंड्स टू स्टॉप। मैं बात करता हूं कि उनका स्टॉप हो जाता है, फिजिकल मेंटल दोनों का दोनों विकास रुक जाता है। भविष्य के लिए वो क्या होते हैं, बॉडी, बोलते हैं ना कि हमारी बॉडी कमजोर है, वो बचपन से मतलब फिर क्या हो जाएंगे, फ्यूचर में भी उनकी बॉडी क्या रहती है, कमजोर हो जाती है। तो ये भी एक कुपोषण का क्या होता है, प्रभाव होता है, कुपोषण के प्रभाव। देखो नॉर्मल तरीके से देखा हमने, इंपैक्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन की बात करते हैं, ठीक है, आपके प्रभाव है। देखो अब अगर आप कुपोषित हैं, प्रॉपर तरीके से आहार नहीं ले रहे हैं, ठीक है, नहीं खा पा रहे हैं, तब चीजों के बारे में देखेंगे। लो मूड, अगर मैं बात करता हूं बिल्कुल एकदम से आपका पढ़ने मन लगेगा क्या, अगर 2 बजे तक आपको खाना ना मिले फिर देखो कैसा लगता है, ठीक है, नहीं लगता, पढ़ने मन नहीं लगता होगा। सर पेड क्लास का प्राइस क्या है, ठीक है दीपक जी 499, ठीक है। चलें आगे बढ़ जाते हैं, हम बात करते हैं इंपैक्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन। लो मूड रहता है, वेट लॉस, वजन, भाई अब खाना नहीं खाओ, 1 महीना का ना खाओ, अपने आप कम हो जाएगा, कुपोषण की तो बात दूर की बात है, ठीक है। मसल्स वेस्टिंग, आपके जो मसल्स है उसमें दर्द बना रहता है, कहीं भी दर्द आ जाएगा मसल्स में, एक कमजोरी की एक निशानी होती है, ठीक है। आप देखना किसी भी व्यक्ति को ले आना, उसकी आंखें देख के बता देता हूं कि इसको क्या चीज है, ठीक है, आंखें गवाह दे देती है। नर्व्स, आपका चेहरा है रूखा रूखा सा दिखेगा, बॉडी टेम्परेचर भी हाई हो जाता है, सब कुपोषण की निशानी है साहब। इन्फेक्शन, भाई इन्फेक्शन तो हो गई होगा, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज रिस्क फॉल, आपका क्या हो जाएगा, चलेगा, गिरने में उनके क्या हो जाएगा, रिस्क बढ़ जाएगा, चलेगा तो गिरने का खतरा ज्यादा रहेगा, इंक्रीज हो जाएगा, रिस्क फॉल की बात करते हैं। रिड्यूस मोबिलिटी, मोबिलिटी उसकी रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये चीजें क्या है इंपैक्ट आपका, सबसे देखना वेट लॉस और लो मोड की बात करते हैं, बस बैठा रहेगा बातें कर रहे, क्यों भैया, कुछ भी बातें करना, खाना खाया, एक किया वो किया, हाँ कर लिया, मतलब उसके एक वो बात नहीं कर पाएगा आपको, एक जो बात करते हैं मस्ती वाली वो चीजें। कुपोषित व्यक्ति आपको लो मूड, हमेशा ही क्या रहेगा, लो मूड, बस मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, मैं थक गया हूं, थोड़ा 1 किलोमीटर दौड़ेगा चलेगा, थक जाएगा, ये इंपैक्ट है उसके। हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगर हम बात करें किसकी बात करते हैं, कुपोषण के कारण। अब समझें, देखो
अब गहराई में समझना, चीजों के बारे में समझना, इसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं सारी की सारी चीजें, ठीक है। ऐप में जो एडमिशन ले चुके हैं उन सबको पीडीएफ ऐप में मिल जाएगी, ठीक है, अपलोड हो जाएगी ऐप में, शायद अपलोड हो भी गई है, ठीक है। और बाकी की जो वैक्सीनेशन की पीडीएफ है, वैक्सीनेशन के साथ में स्पेस टेक की पीडीएफ है, पार्ट 1 हुआ, उसके 2 पार्ट और होंगे, ठीक है। स्पेस टेक यूनिट 7 अभी हम सिर्फ मैं बता देता हूं, यूनिट से अगर पेपर 3 की बात करें तो पेपर 3 में आप लोग को एक पीडीएफ अपलोड की जाएगी, या बता दिया जाएगा कि मैं किस दिन किस टॉपिक कब कराऊंगा, कौन सी डेट पे कराऊंगा, और कितने दिन लगेंगे, उसमें कितने घंटे लगेंगे, कितने पार्ट में बनेगा, सारा का सारा आपको बता दिया जाएगा प्रॉपर। आप अपना टाइम वेस्ट ना करें कि सर हमारा इस तरीके से हमें वो वाला वीडियो देखना वो जरूरी है, ये तो हम कवर कर लेंगे, तो वो सारी चीजें भी आप कर सकते हैं, आ रहा समझ में। लेकिन हाँ, कवर पूरा करेंगे। पहले हम यूनिट 6 को कवर कर लेंगे, यूनिट 6 के बाद में हम किसको कवर करेंगे, यूनिट 7 की बात करेंगे। यूनिट 7 के बाद फिर 1 से लेके पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे। पहले 6 और 7 कवर करा देंगे, हेल्थ वाला और साइंस एंड टेक वाला। फिर हम आएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के बाद में हम चलेंगे किस पे, बाकी एनवायरमेंट पे, एनर्जी पे, और बाकी जो भूगर्भ ज्योग्राफी वाला पोर्शन है वो भी हम बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं इसके बारे में। कुपोषण के कारण को देखें कि कुपोषण के कारण क्या होते हैं। कुपोषण का मामला मुख्य रूप से भूख से जुड़ा, वेरी गुड। मालन्यूट्रिशन इज केस मेनली एसोसिएटेड विद हंगर। हम बात करते हैं जो सबसे जरूरी है कुपोषण भूख से जुड़ा। आप भूख लगेगी ना, भूख नहीं लगेगी तो आप क्या हो, वैसे ही कुपोषित हो जाएंगे। आप खाना नहीं खाएंगे तो बिल्कुल हो जाएंगे। तो हम बात करते हैं किसकी, निर्धनता, पॉवर्टी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, निर्धनता की बात करते हैं, पॉवर्टी की बात करते हैं, ठीक है। आपकी जो को इसके बारे में बता चुका हूं। वैसे निर्धनता क्या होती है बिल्कुल पता है। भोजन, भाई संतुलित भोजन कैसे करेगा, 2 वक्त का पेट नहीं भर पाता तो सबसे बड़ा कारण क्या हो जाएगा, निर्धनता। इसको पढ़ने की जरूरत है क्या आप सभी को, ठीक है। हम बात करते हैं कृषि में निवेश। इसका देखो आपका क्या होता है, ज्यादातर विकासशील देशों में सड़कें, गोदाम, सिंचाई जैसी खेती के लिए बुनियादी ढांचे का क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होते हैं, बुनियादी ढांचा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी कमी होती है, ठीक है। सिंचाई के लिए प्रॉपर तरीके से ना तालाब है ना कुएं हैं, ठीक है। सड़कें नहीं है कि आपका अगर अनाज आ गया है तो हम उसको शहर तक ले जा सकें, उसको बेच सकें, ठीक है। ये सारी की सारी गोदाम नहीं है, रख सकें। खेती के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसका क्या होता है, अभाव होता है। तो कृषि में निवेश का भी एक कारण बनता है कि वेयर हाउसेस नहीं है, रोड नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, इरिगेशन, सिंचाई के लिए, तो वो भी एक कारण बन जाता है। अस्थिर बाजार की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं, अस्थिर बाजार बिल्कुल होता है। दाम क्या होते हैं, भाई एक गरीब व्यक्ति है, भाई उसका तो पता है, उसको तो 80 रुपए या 100 रुपए, 200, जितने भी 400 रुपए, जितने भी मजदूरी चलती है उतनी मजदूरी चल रही है, उसके लिए मिल रही है। अब एकदम से क्या होता है, बाजार की बात करते हैं, अस्थिर बाजार, ठीक है। इलेक्ट्रिक मार्केट की बात करते हैं कि इसमें क्या होते हैं, उतार चढ़ाव होते रहते हैं, इसमें होते रहते नहीं होते हैं। जो अगर हम मार्केट की बात करते हैं कि मार्केट क्या है, तो इसमें भी क्या होता रहता है, इसमें भी फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं, ठीक है। रिसेंटली ईयर देयर हैज बीन हाई रिसेंटली, तो इसमें क्या होता है, उतार चढ़ाव बढ़ गया। अब उतना पैसे नहीं, वो कैसे करेगा, होता है नहीं। अभी लॉकडाउन की वजह से देखना, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी चीजें क्या होगी, महंगी हो गई। तो गरीबों के लिए क्या हुआ, प्रभाव हुआ कि नहीं हुआ। भाई गवर्नमेंट तो जितना हो सकता है पूरा का पूरा कोशिश करता है, हमने वो भी देख लिया। प्राकृतिक आपदा की बात कर ली, किसकी बात कर ली, प्राकृतिक आपदा। अब देखो नेचुरल डिजास्टर है सबसे बड़ा कारण। हम किसी को पता था, एक कोई बस्ती है, गांव है, एकदम से तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, पूरा तहस नहस हो गया, जो कुछ था, कोई भी व्यक्ति जो कुछ था डूब गया, सब कुछ खो गया। क्या हो गया, कुपोषण, खाना खा पाएगा क्या, कुछ कर पाएगा क्या, सबसे बड़ा कारण हो गया। तो ये भी एक कारण बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो बाढ़, तूफान और अकाल जैसी प्राकृतिक आपदाओं से विकासशील देशों में भूख की समस्या बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है। इससे क्या हो रहा है, भूख की समस्या बढ़ रही है, इसको भी हमने देख लिया। तो आपका बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है। मैंने बोला ना कुपोषण को बच्चा समझता है कि कुपोषण क्या है, बस हमें उसकी ड्राफ्टिंग, आंसर राइटिंग के साथ में उसको समझना बस है कि हम किस तरीके से, और सबसे साथ में इसके साथ में हमें पारिवारिक स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय की बातें भी समझनी है। जो पारिवारिक स्वास्थ्य कल्याण की मंत्रालय की रिपोर्ट है उसको लेकर चलना है हमें। और याद रखना, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, सबसे ज्यादा कुपोषित जिला कौन सा है, श्योपुर। और हमें सबसे ज्यादा जो कम कुपोषित जिला है, सबसे कम कुपोषित है वो है भोपाल, ठीक है। भोपाल साहब पालता है साहब, है ना, पता है ना। भोपाल मतलब क्या है, नवाबों का शहर है साहब, है ना, वन विहार है, सर्प उद्यान है, उसमें झीलों की नगरी है साहब, क्या है। तो वो सारी चीजें भोपाल के बारे में पढ़ लेते हैं हम। अनाज की बर्बादी इसको कैसे समझे। देखो सुना होगा, अभी बरसात का टाइम चल रहा है, जैसे बारिश का मौसम है, देखते हैं, सुनते हैं, कई लाख कुंटल अनाज सड़ गया। अब सड़ गया तो वो कहां जाएगा, कई लाख कुंटल अनाज सड़ गया, अब कहां जाएगा। अब उसमें क्या होता है, सड़ तो गया, अब उसके बाद में, सड़ने के बाद में अब कहां जाएगा वो, कैसे उसको समझेंगे, क्या चीजें होंगी। उसके बाद में वो जाता है वाइन फैक्ट्री में, है ना, वाइन फैक्ट्री में चला जाता है साहब। उस गरीबों को मिलना चाहिए था 1 रुपए में या फ्री में अनाज मिलना चाहिए, तो उनको मिलती है वाइन। कुपोषित होंगे कि नहीं होंगे,
गरीब होंगे कि और नहीं होंगे। ठीक है, तो वही चीजें हैं, आपकी दुनिया में कुल अनाज उत्पादन का करीब 1/3 अनाज बर्बाद हो जाता है, ऑलमोस्ट 1/3 3 वर्ल्ड का टोटल की बात कर रहा हूं, तो इसमें क्या होता है, अनाज बर्बाद हो जाता है। तो इसको भी हम समझ लेंगे। हम बात करते हैं जागरूकता के अभाव की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या होता है, आपका क्या होता है, लैक ऑफ अवेयरनेस, अवेयर नहीं होते हैं। मैंने बताया ना, अवेयरनेस नहीं है। शिक्षा की बात करें, जागरूकता की बात करें, इसमें मैंने बाल विवाह को भी नहीं लिखा, चाइल्ड मैरिज को भी नहीं लिखा, इसमें भोजन की विविधता नहीं लिखी। आप चाहो तो कितने लिख दो साहब, 20-25 कारण में ही पॉइंट लिख सकते हो साहब। आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे है, 5 नंबर में है, 11 नंबर में है, कैसा क्वेश्चन है, क्या पूछा है। इसके बाद में हम इसके क्वेश्चंस भी तो देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और उसको लिखना कैसे है, चीजों को आंसर राइटिंग में हमें ड्राफ्टिंग के थ्रू कैसे लिखना है। ठीक है, वो चीजें होती, हमें अगर योग्य बनना है तो हमें संघर्ष करना पड़ेगा। दूसरे की शक्ति पर राज नहीं करना साहब, हमारे पास में शक्ति रहेगी ना तभी हम राज कर सकते हैं। आप कैपेबल हैं तभी आपकी क्या रहेगा, दुनिया में नाम रहेगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चले हम आगे देखते हैं। जागरूकता की बात कर ली, जागरूकता सभी को पता है, जागरूक नहीं रहेंगे खाना नहीं रहेगा, वो होगा। देखो एक इस चीज को समझना, ये आपके सामने जो डायग्राम बना हुआ है ये क्या है। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ मालन्यूट्रिशन की हम बात करते हैं। आपके जो मालन्यूट्रिशन है, कुपोषण है, एक देखना क्वासियोरकर बना हुआ है और एक क्या है आपका मराइस्मस है। ठीक है, इसमें क्या है, प्रॉपर तरीके से समझना ये क्या चीज बनी हुई है। ठीक है, सामने दिख भी रहा है, आप सभी को डायग्राम दिख रहा है, क्या चीज बनाया मैंने, क्वासियोरकर। 2 चीजें, दोनों प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से होता है। चीजें समझना है, क्या बता रहा हूं मैं, चीजों को समझते जाना। प्रोटीन, क्या बोला मैंने, प्रोटीन की वजह से बोल दिया, प्रोटीन क्या बोल दिया है, प्रोटीन की वजह से बोल दिया, प्रोटीन। अब क्वासियोरकर दोनों प्रोटीन से होते हैं, लेकिन जो मराइस्मस होता है इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, सूखा रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूखा रोग बोलते हैं। सूखा रोग तो बोलते हैं, इसमें जो है क्वासियोरकर और सूखा रोग की बात कर ली हमने। एक प्रोटीन के साथ में कैलोरी की कमी की वजह से भी होता है। किसकी कमी से होता है, कैलोरी की कमी से भी होता है। तो इसको भी समझ लिया हमने कि कैलोरी और प्रोटीन की कमी से भी होता है, ये भी समझ लिया। अब जो क्वासियोरकर, इसमें बच्चे का देखो पेट आपका क्या है, पेट बाहर आ जाता है, बाकी पूरी की पूरी बॉडी पतली रहती है। ठीक है, मसल्स आपकी सारी चीजें वीक रहता है। मून फेस होता है, चंद्रमा की तरह फेस एकदम क्या होता है, गोल गोल चंद्रमा की तरह दिखेगा, थिन एंड बैटल हेयर। ठीक है, आपका एब्डोमेन क्या होता है, वो बस बाहर आ जाता है, पेट जो वैली है वो बस बाहर आ जाती है। हम बात करते हैं मराइस्मस, देखो इसमें इसकी एक एक बोन्स को आप काउंट कर सकते हैं। सीमियन फेस होता है, थिन एंड ब्रिटल, लॉस ऑफ मसल्स मास, आपका जो मसल्स है उसकी जो मांसपेशियां हैं वो गायब सी हो जाती है, बिल्कुल नहीं बचती, बस स्किन चिपकी हुई रहती है बोन से, ऐसा लगता है, मसल्स नहीं रहती है और आपकी मांसपेशियों में दर्द रहता है। तो एक क्वासियोरकर और मराइस्मस के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, चलें आगे बढ़ जाते हैं। कुपोषण के लक्षण देखें, सिम्टम्स और मालन्यूट्रिशन की बात करते हैं कि आपके सिम्टम्स क्या हैं। देखते बोलते हैं ना कि बहुत सारी चीजों में आप देखते होंगे कि आप इसको इस वाली डिसीज हो गई है, इस डिसीज से क्या है, इसमें ऐसी डिसीज है, वैसी डिसीज है, इस डिसीज की वजह से ऐसा सिम्टम्स आ रहा है, इसको लक्षण है। बीमारी होती है, बोलेंगे ना आपको फीवर है, फीवर है, कौन कौन से सिम्टम्स है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बताए कौन कौन से सिम्टम्स है, आपको सिम्टम्स देख के समझ जाता है कि आपको क्या। उसके बाद में किसके पास जाते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपकी नाड़ी देखेगा, नब्ज देखेगा, बोलेगा हाँ वाता पित्ता कफा, हाँ ऐसे हो रहा है, इस तरीके से चल रहा है साहब, है ना, इसको आपको ये बीमारी। अब वो वैद्य नहीं मिलते साहब, वैद्य आपको कुछ नहीं बताना पड़ता था। पुराने टाइम की याद करें, आपको कुछ भी नहीं बताना पड़ता था। जो पुराने वैद्य होते थे, आपका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ने के बाद में बेटा ऐसा हो रहा है, बेटी ऐसा हो रहा है, ऐसा करते थे, होता था ऐसा। अब ऐसा नहीं देखने को मिलता है कि अब ऐसा नहीं मिलता होगा देखने को। ठीक है, तो वही चीजें मैं समझा रहा हूं कि कुपोषण के लक्षण सिम्टम्स हैं। ठीक है, अब जैसे मैं बच्चों को, जब बच्चे ऑफलाइन क्लासेस लेता हूं, जब स्टूडेंट सामने बैठे होते हैं, उनके सिम्टम समझता हूं, उनके लक्षण समझता हूं, किस तरीके से वो पढ़ रहे हैं, उनके हाव भाव देख के समझ जाता हूं कि इनका क्या लक्षण है, क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, उनकी राइटिंग देख के समझ जाता हूं कि क्या सोच रहे हैं ये सब। ठीक है, उनका जो फेस होता है, ये रीडिंग कर पा रहे हैं और उनके दिमाग में जा रही है चीजें कि नहीं जा रही हैं। इतने सालों से पढ़ाने के बाद में इतना तो आ गया है कि फेस रीडिंग तो आ गई बच्चों की, बच्चे क्या चाहते। बातों से बहुत बार क्या होता है, बच्चा बात कर ले यदि 5 मिनट ना फोन पे, तो समझ में आ जाता है कि इसकी थिंकिंग क्या है, इसने कैसे पढ़ाई की होगी, क्या क्या कर रहा है। 5 मिनट मतलब नॉर्मली तो जज कर लेते हैं कि हाँ किस तरीके से, आपकी बातों से समझ में आ जाता है कि आप क्या बोलना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप, वो सारी चीजें समझ में आने लगती हैं। हम बात करते हैं कुपोषण के लक्षण की। कार्य करने पर शीघ्र थकान होना, एक्सट्रीम टायर्ड ऑफ वर्किंग। अगर आप कुपोषित हैं, अरे साहब सुबह से शाम तक खाना ना खाओ, आप काम नहीं कर पाओगे, थक जाओगे। ठीक है, और उसको बोल दिया जाए सर 2 घंटे आपको पढ़ाना है खड़े खड़े होके। याद करो वो दिन FLT जब मैं कराता था, 2.5 घंटे कंटिन्यू ऐसा बोलता रहता था, खड़े रहता था, कभी बैठता नहीं था 1 मिनट के लिए। किसी से बोलो चाहे 2 घंटे खड़े रहना आपको, है ना, थोड़ा
थक जाएगा साहब, है ना। हम बात करते हैं शरीर में कमजोरी आना, वीकनेस इन द बॉडी, शरीर में क्या आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, बिल्कुल आ जाती है, वीक हो जाती है बॉडी। चिड़चिड़ापन, ठीक है, इरिटेबिलिटी, नर्वसनेस, घबराएगा साहब, ठीक है, एंड लैक ऑफ एंथुसियाज्म एंड माइंड की बात करते हैं, चिड़चिड़ापन, घबराहट तथा मन में उत्साह का अभाव हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, ठीक है। चिड़चिड़ापन तो रहेगा, इवन अगर कुपोषित है, प्रॉपर तरीके से डाइट नहीं है, बॉडी में आपकी वीक है, तो आपका क्या वो एक जो जोश है, उत्साह है, वो उत्साह की कमी हो जाएगी, बॉडी में उत्साह नहीं आ पाता है। हमने देख लिया नींद तथा पाचन क्रिया गड़बड़ होना, ये भी समझ में आ गया, जो नींद है और पाचन क्रिया है वो भी गड़बड़ हो जाती है। डिस्टर्बेंस ऑफ स्लीप एंड डाइजेशन, जो डाइजेशन है, आपकी पाचन की क्षमता है, वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। जो स्लीप है, प्रॉपर तरीके से आप भूखे रहना, रात में नींद नहीं आएगी, बोले खाना मिल जाए हम सो जाएंगे, ठीक है। अब सब पूरा नींद रहे, आपको कुपोषित है, फिर कैसे नींद आएगी, है ना। पूरी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, डाइजेशन भी डिस्टर्ब हो जाएगा, शरीर की वृद्धि रुक जाती है। क्या हो जाता है, शरीर की वृद्धि रुक जाती है, स्टॉपेज ऑफ बॉडी ग्रोथ। क्या बोल रहा हूं मैं,